ध्यान दें, शनि ग्रह पर कुछ बहुत ही रोमांचक हो रहा है। इसे स्पोक सीजन कहा जाता है। और नहीं, ग्रह एक विशाल गैसीय चक्र में नहीं बदल रहा है। मैं आपको इस घटना के बारे में और बताता हूं। हर साल नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप अपना कुछ समय शनि ग्रह को देखने में लगाता है, जो मेरे जैसा ही एक गैसीय ग्रह है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और इस अंतरिक्ष पिंड में हमेशा हमें आश्चर्यचकित करने के लिए कुछ नया होता है। उदाहरण के लिए गैसीय ग्रह की नवीनतम छवियों में से एक को देखें। उन धुंधली तीलियों को देखें। उनका मतलब है कि शनि की तीलियों का मौसम शुरू हो रहा है। हमारे ग्रह की तरह शनि भी अपनी धुरी पर झुका हुआ है। इसीलिए इसमें 4 मौसम होते हैं। लेकिन चूंकि गैस विशाल ग्रह की कक्षा बहुत बड़ी है, इसलिए इनमें से प्रत्येक मौसम लगभग 7 पृथ्वी वर्षों तक रहता है। इसे ध्यान में रखें, यह महत्वपूर्ण है। अब शनि पर अद्वितीय स्पोक मौसम की अवधारणा को समझने के लिए हमें जिस अगली चीज के बारे में बात करने की जरूरत है, वह है विषुव। पृथ्वी पर यह वह क्षण होता है जब सूर्य ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और दिन और रात समान लंबाई के होते हैं। लेकिन शनि पर यह कुछ अलग है। विषुव तब होता है जब शनि के छल्ले सूर्य की ओर झुके होते हैं। और भले ही शनि पर विषुव हर वसंत और पतझड़ में होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ग्रह पर होता है, लेकिन वास्तव में वे बहुत कम ही होते हैं, लगभग 15 पृथ्वी वर्षों में एक बार। यही कारण है कि खगोलविद इस घटना को लेकर इतने उत्साहित हैं। अब देखिए, इस वलय में 2 धुंधली तीलियां हैं। इसे चित्र के बाईं ओर वलय भी कहा जाता है। वे साइकिल पर लगे स्पोक जैसे दिखते हैं। स्पोक की छाया और आकार अलग अलग होते हैं। वे गहरे या हल्के लग सकते हैं। यह कोण और रोशनी पर निर्भर करता है। कभी कभी वे क्लासिकल रेडियल स्पोक आकार वाली किसी चीज के बजाय धब्बों की तरह दिख सकते हैं। वे भी लंबे समय तक नहीं टिकते, लेकिन अधिक से अधिक दिखाई देने लगेंगे। 6 मई 2025 के करीब शनि पर शरद विषुव होगा। लेकिन स्पोक का कारण क्या है? खगोलविदों का मानना है कि यह गैस दिग्गजों का चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। जब कोई ग्रह चुंबकीय क्षेत्र सौर हवा के साथ संपर्क करता है तो यह विद्युत आवेशित वातावरण बनाता है। पृथ्वी पर इसका परिणाम उत्तरी रोशनी में होता है, जिसे ऑरोरा बोरेलिस भी कहा जाता है। और अगर हम शनि के बारे में बात करें तो सबसे छोटे बर्फीले वलय कण भी आवेशित हो सकते हैं। और यह संभवतः इन कणों को अस्थायी रूप से उन बड़े पत्थरों के ऊपर ले जाता है जिनसे वलय बने होते हैं। पहली बार शनि के छल्लों में तीलियां नासा के वॉयजर मिशन द्वारा देखी गईं। यह 1980 की शुरुआत में हुआ था। उस समय हम नहीं जानते थे कि ये तीलियां मौसमी घटना थीं। वॉयजर 2 ग्रह के पास से गुजरा और फिर यह पता लगाने के लिए आगे बढ़ा कि ये तीलियां क्या थीं और वे कैसे काम करती थीं। खगोलविदों को एक अंतरिक्ष दूरबीन की जरूरत थी जो दूर से शनि के छल्लों का निरीक्षण कर सके। हबल की तरह शनि पर नवीनतम विषुव 2009 में हुआ था। उस समय नासा का कैसिनी अंतरिक्ष यान गैस विशाल ग्रह के चारों ओर यात्रा कर रहा था। इसने पृथ्वी पर कई आश्चर्यजनक तस्वीरें भेजी। उन्होंने जल्दी ही साबित कर दिया कि शनि के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधों या गैस दिग्गजों, चंद्रमाओं या छोटे चंद्रमाओं के प्रभाव के कारण ये तीलियां नहीं बनी जो ग्रह के छल्ले बनाते हैं। यह वर्ष 2005 था जब कैसिनी ने पुष्टि की कि तीलियां शनि के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित थीं। वह मिशन 2017 में पूरा हुआ था। अब हबल शनि पर और उसके आसपास होने वाले परिवर्तनों की दीर्घकालिक निगरानी करता रहता है। सभी अवलोकनों के बावजूद खगोलविद अभी भी स्पोक सीजन की शुरुआत और अवधि की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। सौभाग्य से शनि के प्रमुख छल्ले इस घटना का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला है, क्योंकि भले ही सौर मंडल के अन्य गैस दिग्गजों के पास भी छल्ले हैं, लेकिन वे इतने दिखाई नहीं देते हैं। और वैज्ञानिकों को नहीं पता कि उन ग्रहों पर स्पोक होते हैं या नहीं। लेकिन ये स्पोक ही एकमात्र रोमांचक अंतरिक्ष घटना नहीं है। हमारा सौरमंडल एक आकर्षक जगह है। इसलिए अगर आप मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा पर नंगे पैर खड़े हों तो आपके पैर ठंडे नहीं होंगे। वहां का तापमान पृथ्वी पर धूप वाले वसंत के दिन जैसा महसूस होगा, लेकिन आपको अपने सिर की ऊंचाई पर टोपी पहननी होगी। वहां बहुत ठंड होगी। अब शुक्र ग्रह सौरमंडल के अधिकांश अन्य ग्रहों और सूर्य की तुलना में पीछे की ओर घूमता है। खगोलविदों ने जो स्पष्टीकरण दिया है उनमें से एक यह है कि अतीत में हुई किसी ठोस वस्तु जैसे कि क्षुद्र ग्रह से टक्कर के कारण ऐसा हुआ है। बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, जो उपग्रह को सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय वस्तु बनाता है। चंद्रमा की सतह भी अजीब पीली है। यह धब्बेदार दिखती है और पेपरोनी पिज्जा जैसी दिखती है, स्वादिष्ट। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। यह बर्फ का आवरण 10 से 15 मील मोटा हो सकता है। इसमें कुछ चिकने पैच भी हैं, इसलिए अगर आपको आइस स्केटिंग पसंद है तो आपको वहां जाना अच्छा लगेगा। यदि आप सौरमंडल के सभी ज्ञात क्षुद्र ग्रहों को एक साथ जोड़ दें
तो भी उनका कुल भार हमारे चंद्रमा के द्रव्यमान के 10 गुना से भी कम होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध का कोर अभी भी आंशिक रूप से पिघला हुआ हो सकता है। यह समझा सकता है कि बुध के पास चुंबकीय क्षेत्र क्यों है, भले ही यह पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1 गुना ज्यादा मजबूत हो। बुध का कोर ग्रह के आयतन का लगभग 42 गुना है। बुध में झुर्रियां भी हैं। जब इसका लौह कोर ठंडा हो रहा था तो ग्रह की पपड़ी सिकुड़ गई। इसने ग्रह की सतह को असमान बना दिया। इन झुर्रियों को लोबेट स्कार्प्स कहा जाता है। इनमें से सबसे बड़ी चट्टान सैकड़ों मील लंबी हो सकती है और 1 मील तक ऊंची यूरेनस सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो अपनी तरफ घूमता है। इसका कारण पृथ्वी के आकार की किसी वस्तु के साथ एक प्राचीन मेघा शक्तिशाली टक्कर हो सकती है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक सिद्धांत है। मंगल ग्रह पर अगले 70 मिलियन वर्षों में अपने स्वयं के छल्ले बन सकते हैं। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा, जिसे फोबोस कहा जाता है, ग्रह के करीब करीब परिक्रमा कर रहा है। एक दिन यह लाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से टूटकर एक छल्ले में बदल सकता है जो लाखों वर्षों तक बना रह सकता है। मैं उस समय वहां नहीं रहूंगा, इसलिए मैं उनके शब्दों पर ही विश्वास करूंगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में अधिक गड्ढे हैं, क्योंकि इस पर इतनी अधिक प्राकृतिक गतिविधि नहीं होती है। हवाएं, बारिश, भूकंप और कटाव हमारे ग्रह की सतह को बदलते रहते हैं, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा कोई मौसम नहीं है जो इसकी सूरत बदल सके। शनि सौर मंडल का सबसे छपटा ग्रह है। यह ध्रुवों पर दबा हुआ है और भूमध्य रेखा पर कोई भी बिंदु ध्रुवों की तुलना में ग्रह के केंद्र से लगभग 4000 मील दूर है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का वजन लगभग 2 नर अफ्रीकी हाथियों जितना है और यह एक बड़ी स्कूल बस जितनी लंबी है। हाँ, ये एक लॉन्च है। मुझे स्कूल बस में 2 हाथियों को देखना अच्छा लगेगा। 1990 में लॉन्च होने के बाद से इसने लगभग 50 लाख अवलोकन किए हैं। खगोलविदों ने इस डेटा का उपयोग 15 शून्य वैज्ञानिक पत्रों के बारे में लिखने के लिए किया है। पृथ्वी पर मौजूद हर चीज और अंतरिक्ष में दूरबीनों की मदद से लोग जो कुछ भी देख सकते हैं वह सामान्य पदार्थ है। यह परमाणुओं और अणुओं से बना है और ब्रह्मांड के 5 से भी कम हिस्से के बराबर है। ब्रह्मांड का लगभग 68 हिस्सा डार्क एनर्जी है और शेष 27 डार्क मैटर है। क्या यह वाकई मायने रखता है? वास्तव में यह मायने रखता है। शनि ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर एक रहस्यमयी भंवर घूम रहा है। यह पूरी चीज एक विशाल तूफान जैसी दिखती है जिसका व्यास लगभग 5000 मील है। यह पृथ्वी के व्यास का 2/3 है। खगोलविदों को यह बात भ्रमित करती है कि हालांकि यह घटना तूफान जैसी दिखती है, लेकिन यह तूफान की तरह व्यवहार नहीं करती है। शनि ग्रह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पानी से भी कम घना है। दूसरे शब्दों में, अगर आपको इस गैसीय ग्रह को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ा बाथटब मिल जाए तो यह रबर की बत्तख की तरह वहां तैरता रहेगा। चंद्रमा पर भूकंप हमारे ग्रह पर जितनी बार आते हैं उतनी बार नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो उपग्रह के केंद्र के करीब आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर भूकंप पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो सकते हैं। शनि के चंद्रमाओं में से एक इपेटस विचित्र 2 टोन रंग का है। चंद्रमा के 2 गोलार्धों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उनमें से एक हल्का है और दूसरा भयानक रूप से अंधेरा है। वैज्ञानिक अभी तक इस रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। अब सौरमंडल में एकमात्र क्षुद्र ग्रह बेल्ट जिसके बारे में अंतरिक्ष यात्री जानते हैं वह मंगल और बृहस्पति के बीच है। इस क्षेत्र में हजारों क्षुद्र ग्रह हैं। वे अलग अलग आकार के अनियमित आकार के ठोस पिंड हैं, लेकिन वे सभी किसी ग्रह से बहुत छोटे हैं। वैज्ञानिकों ने सहारा रेगिस्तान, अंटार्कटिका और अन्य स्थानों पर पाए गए कुछ उल्का पिंडों की रासायनिक सामग्री का विश्लेषण किया है। कुछ चट्टानें मंगल ग्रह से आई थीं, अन्य चंद्रमा या मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आईं। ओह, अंतरिक्ष चट्टानें! तो हम अंतरिक्ष चट्टानें भी कह सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुशियों से भरपूर रहें।